हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में श्री पद्यावली क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्री पद्यावली के 160 और उसके आगे के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था गोरक्षादि लीला, गोपियों के साथ भगवान की लीला, राधा रानी का कृष्ण से मिलन पर पहली इंक्वायरी, और राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इनका श्रवण किया था। आज हम श्लोक नंबर 166 से 166 से श्रवण करेंगे। 66 में
कवि चंद्र कहते हैं, यदवधि यमुनायस्तरी यदवधि यमुनायस्तीरवानिरकुञ्जे मुरारपुपदलीलालोचनाभ्यां लोकी तद्विधि मम चित्तं कुत्रचित् कार्यमात्रे नहीं लगती मुहूर्तम किम विधे न जाने। इसमें कहते हैं कवि चंद्र, जब से मैंने यमुना तीर स्थित बेत के कुंज में मुरारी के चरणों की चाल लोचनों से देखी है, जब से मैंने यमुना तीर स्थित बेत की कुंज में मुरारी के चरणों की चाल लोचनों से देखी है, तभी से मेरा चित्त किसी भी कार्य मात्र में क्षण भर भी नहीं लगता। आश्चर्य तो है कि मुझे अब क्या करना चाहिए यह भी मैं नहीं जानती। जब से मैं यमुना तीरस्थ बेत की कुंज में मुरारी के चरणों की चाल लोचनों से देखी है, तब से मेरा चित्त किसी भी कार्य में क्षण भर भी नहीं लगता। आश्चर्य की बात है कि अब मुझे क्या करना चाहिए यह भी मैं नहीं जानती, ये राधा रानी कह रही है। यदावधि यमुनायस्य तीरमणिरे कुञ्जे मुरारिपुपादलीलालोचनभ्यां लोलोकी तदवधि मम चित्तं कुत्रचिकारिमत्रे नहि लगति मुहूर्तम किम विधेयम ना जाने। जब से मैंने वृंदावन के निकुंज में यमुना के तीरस्थ कुंजों में कृष्ण की लीलाएं देखी है, मैं मेरा मन मेरे को अपने गृह कार्य में नहीं लगने दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए मैं जानती नहीं। ये राधा रानी कह रही। हरे कृष्णा। अभी हम श्लोक नंबर 167 करेंगे। यदावधि यदुनंदना नंदेन्दु सहचरी लोचन गोचरी भुव तदवधि मलया नीले नलेवा सहज विचार परांग मुखो मनोम। राधा रानी अपनी सखी से बोलती है, जब से श्री नंद नंदन यदुनंदन का मुख चंद्र मेरे दृष्टिगोचर हुआ है, मैंने जब से देखा है तब से मेरा मन मलय पर्वत की वायु जिसको बोलते हैं अनिल और अग्नि जिसको बोलते हैं अनल, मेरा मन अनल और अनिल में अंतर करना भूल गया। मलय चंदन की वायु और अग्नि में, इन दोनों के विचारों भेद विचारों में सहज में मैं निर्णय नहीं कर सकती कि दोनों में क्या अंतर है, अनिल और अनल में क्या अंतर है। मलय चंदन की वायु को अनिल बोलते हैं और अनल मतलब तो अग्नि होता है, क्योंकि जब से मैंने कृष्ण का मुख चंद्र देखा है तात्पर्य की जो विरह में कृष्ण के विरह में उसको पता नहीं लगता है कि मलय चंद पर्वत की वायु कितनी शीतल है और अग्नि कितनी गर्म है, उसमें अंतर भूल जाता है कृष्ण के विरह में। यहाँ पे राधा रानी ऐसा भूल गई, इसलिए उसको विरह में जो अनिल है वो भी अनल लग रहा, अनिल भी अनल लग रहा है। उसके बाद राधा रानी बोलती है, असमंजसम 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 एतद आपतिताम बल्लव कुमार बुधिया हरि 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 इक्षितः कुतको हरि हरि हरिरीक्षितः कुतकुता। हे सखी, कैसा अन्याय, कैसा अन्याय, मेरे ऊपर तो बड़ा असमंजस आ पड़ा है। हाय हाय, मैंने तो कौतुक से ही ब्रजराज कुमार कैसा सुंदर इस बुद्धि से कृष्ण का दर्शन किया था।
मैंने तो सोचा कि वो सामान्य बालक होगा। मैंने सोचा कि सामान्य बालक होगा। कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय। मेरे ऊपर तो असमंजस आ पड़ा। हाय हाय, मैंने तो कौतुक से, कौतूहल से, जिज्ञासा से ब्रज के राजकुमार का सुंदर बुद्धि से कृष्ण का दर्शन किया था। मेरे को क्या पता था कि अब ये मेरे मन को ले लेंगे, ये अब मेरे मन को ले लेगा। इस प्रकार से राधा रानी कहती हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 159 में कहती, 169 में कहती। इसके पश्चात अगले श्लोक में राधा रानी क्या कहती है? उपरि तमाल तरो सखी परिणत शरदिन बिंदु मंडल कोपी तत्र च मुरली खुरली कुल मर्यादा मघो नयनिति। अरे सखी, मैंने वनमाली का दर्शन क्यों किया? इस कृष्ण का, जिसको वनमाली बोला, वनमाली का दर्शन क्यों किया? मैं पहले जानती होती थी इस वनमाली का दर्शन नहीं करती, मतलब कृष्ण का दर्शन नहीं करती। राधा रानी बोल रही, दर्शन करते मेरी तो ये दशा हो गई कि मेरा मुख सूखा जाता है, मेरी दोनों टांगे जड़ सी हो गई है, अर्थात मेरे में चलने की सामर्थ्य नहीं रही है। हृदय बारंबार कांपता है और विरह की उष्णता से दोनों कपोल पसीने के मारे लथपथ हो। इस प्रकार से राधा रानी अपनी दशा को बताती कृष्ण का दर्शन करने के बाद। उपरी तमाल तरो सखी परुणत शरदिंदु मंडल कोपी तत्र च मुरली खुरली कुल मर्यादा मधु नयनिति। श्री राधा ललिता से बोलती है, श्री राधा ललिता से कहती है, अरे सखी, तुझे एक आश्चर्य की बात सुनाऊं। तमाल वृक्ष के ऊपर शरद ऋतु के चंद्रमा के समान एक अनिर्वचनीय पूर्ण चंद्रमंडल को मैंने देखा। रानी बोलती है, अरे सखी, मैंने तमाल वृक्ष के ऊपर शरद ऋतु के चंद्रमा के समान एक अनिर्वचनीय पूर्ण चंद्रमंडल को देखा और उस चंद्रमंडल में मनोहर मुरली बजाने का अभ्यास देखा। और आश्चर्य की बात है सखी, वो मुरली अभ्यास कुल मर्यादा तो नीचे ही ले जा रहा था। वो मुरली का अभ्यास मेरी कुल मर्यादा को नीचे ले जा रहा था। इस अतः शक्ति अलंकार में श्री कृष्ण के शरीर को ही तमाल वृक्ष एवं मुख चंद्र को पूर्ण चंद्र मंडल मानना चाहिए। मैंने शरद ऋतु का एक चंद्रमा देखा जो तमाल वृक्ष के ऊपर था। इसके देखने से और उसके चंद्र की बांसुरी को सुनने से मेरी कुल मर्यादा तो नीचे चली गई।
इसका अर्थ है कि श्री जो तमाल वृक्ष है वो श्री कृष्ण का शरीर है, उसके ऊपर जो चंद्रमा था शरद ऋतु का, वो श्री कृष्ण का मुख है। और इस तरीके से राधा रानी बोल रही मेरी सतीत्व खत्म हो गया इस कृष्ण का दर्शन करने से और उसकी बांसुरी सुनने से। आगे बोलते हैं, हंत कांतम अपितम दिदीक्षते मानसं मम न साधु यत्कृते इंदूरिन मुखी मंद मारुत इंदुमुखी नंद मारुत चंदनम च वित्नोति वेदनम। हे चंद्रमुखी, राधा रानी अपनी सखी से कहते, चंद्रमुखी हर्ष की बात है कि मेरा मन तो उसी प्राण प्यारे को देखना चाहता है जिसके कारण मेरा मन चंचल हो रहा है। और चंद्रमा, मंद मारुत, चंदन, ये सब जिसके वियोग में मेरी वेदना बढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि सखी, किसी युक्ति से हमारे प्राणनाथ से हमें मिला दो तो हमारे प्राण बच जाएंगे और तुम्हारा बहुत उपकार होगा। इसके बाद आगे राधा रानी, जिसको सर्व विद्या विनोदम कवि कहते हैं, गुरुजन गंजनम अवश्यो, गुरुजन गुरुजन गंजनम यशो ग्रहपति चरितम च दारुणम किमपि विस्सामर्यति समस्तम शिव शिव मुरली मुरारते। है सखी, सास ससुर आदि गुरुजनों की भर्त्सना, अपयश एवं लौकिक काल्पनिक पति का कठोर व्यवहार सब मेरे प्रति दुखप्रद होने पर भी हर्ष की बात यह कि मुरारी की मुरली बजते से मैं इन सबको भुला देती हूँ। है सखी, राधा रानी बोल रही, सास ससुर आदि गुरुजनों की भर्त्सना, अपयश एवं लौकिक काल्पनिक पति का कठोर व्यवहार, ये सब मेरे प्रति दुखप्रद होने पर भी हर्ष की बात है कि मुरारी के मुरली बजते मैं इन सबको भुला देती। इस प्रकार से राधा रानी अपनी दशा का प्रदर्शन कर रही है। द्रविणं भवनं पत्यं, दमिणं भवनम् अपत्यं तन् मित्रं मित्रं तथा विजात्यं च
उपयामुनं वनमाली यावन नेत्रेण नर्तयति। अरे सखी, विशेष क्या कहूँ, श्री यमुना के तीर पर खड़े हुए वनमाली श्री यमुना के तीर पर खड़े हुए वनमाली जब तक अपने दोनों नेत्रों को नचाते नहीं है, अर्थात कटाक्ष पूर्वक नहीं देखते, तब तक धन, भवन, पुत्र, मित्र, सत्कुल में उत्पन्न होने का अहंकार इत्यादि रहता है। राधा रानी बोल रही, मेरा धन, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरे मित्र, मेरे फैमिली, ये सभी तक महत्वपूर्ण लगते हैं जब तक कि वनमाली कृष्ण ने दृष्टि नहीं डाल दी अपनी चंचल आंखों से, अपनी चंचल डांसिंग आई आंखों से, डांसिंग नेत्रों से जब तक उन्होंने नहीं देख लिया, तब तक ही सारी चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं। अगर उनको देख लिया तो सखी से बोलती रहा, तुमने देख लोगी तो सब सिट्टा ली भूल जाओगी, सारी चीजें भूल जाओगी। इस प्रकार से ये कवि कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं राधा रानी के विचारों के बारे में, राधा रानी जो अपनी सखी से वार्ता कर। आगे 174 श्लोक में बोलते हैं, तुष्यन्तु मे छिद्रमवाप्य शत्रवः करोति मे शास्ति भरं ग्रहेश्वर मणिस्तु वक्षोर्मध्यभूषणम् ममास्तु वृंदावन कृष्ण चंद्रमा। अरे सखी, राधा रानी बोलती, शत्रुगण मेरे छिद्र को प्राप्त करके भली प्रसन्न हो जाए। मेरे शत्रु मेरे दोषों से भले प्रसन्न हो जाए, एवं घर का मालिक भी चाहे मेरा यथेष्ट शासन करे, मेरे पति भी चाहे मेरे ऊपर शासन करें, फिर भी मेरे वक्षस्थल के मध्य भूषण मणि तो वृंदावन के श्री कृष्ण चंद्र ही बने रहे। फिर भी मेरे वक्षस्थल के मध्य भूषण मणि तो वृंदावन के श्री कृष्ण चंद्र ही बने रहेंगे। आगे है, नेक्स्ट 175 श्लोक में है, स्वामी निहंतु विहसन्तु पुरः सपत्न्यो भर्तुर्भजन्तु गुर्वा पितरश्च लज्जा एतावता यदि कलंकि कुलं तथास्तु रामानुजैमं तनुतो मनोनुरागम। हे सखी, मेरे काल्पनिक स्वामी भले ही प्रहार करें, मतलब इस मेरे पति जो हैं, चाहे मुझे मारें, मेरे शत्रु या मेरी सपत्नियां सामने मेरी हंसी करती रहे तो करो। स्वामी के गुरुवर्ग, मेरे पति के रिलेटिव्स हैं जो, और माता पिता हैं, यदि लज्जित होते हो तो हो जाएं, और यदि मेरे ऐसा करने पर कुल कलंकित होता हो तो हो जाए, तथापि मेरा मन तो बलदेव जी के छोटे भाई श्री कृष्ण में अनुराग बढ़ाता रहे। ये राधा रानी
अपनी सखियों से कह। इसके बाद राधा रानी बोलती हैं, स्वामी कुप्यति कुप्यतां परिजनां निन्दतिं निन्दतुं मन्यत् किं प्रथतामयं च जगति प्रौढो ममोपद्रवः। आशास्यं पुनरेतदेव यदिदं चक्षुष्वरं वर्धता येनदं परिपीयते मुरारिपुसौन्दर्यसारं वपु। स्वामी, अगर मेरा पति कुपित होता हो तो हो जाए, मेरी दासियां निंदा करती हैं तो करो, और तो क्या यदि सारा संसार भी मेरे उपद्रव की आख्याति करना चाहे तो करे, अथवा विशद्दानादि विशिष्ट उपद्रव मेरे प्रति करना चाहे तो भले करे, किंतु हमारा तो एकमात्र प्रार्थना यही है कि जो मेरे नेत्र सौंदर्य के सार स्वरूप श्री कृष्ण के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, उनकी दर्शन शक्ति चिरकाल तक बढ़ती रहे। मेरी तो प्रार्थना है कि यही है कि जो मेरे नेत्र सौंदर्य के सार स्वरूप श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन करते हैं जो लोग, उनका दर्शन शक्ति चिरकाल तक बढ़ती रहे। ये राधा रानी ऐसा प्रार्थना करे। इसके बाद आगे 177वें श्लोक में बोलती है राधा रानी, किं दुर्मिलेन मम दुति मनोरथेन तावन्ति हन्त सुकृतानि कया कृतानि एतावदेव मम जन्म फलं मुरारी यन्नेत्रयोपथि विभति गत गतानि। हे दुती, जो मनोरथ मिल नहीं सकता उस मनोरथ के करने से मुझे क्या प्रयोजन। जो मनोरथ मिल नहीं सकता उस मनोरथ से मिलने से क्या प्रयोजन। हाय, उतने पुण्य ही किस सौभाग्यशाली ने किए हैं, परंतु मेरे जन्म का तो इतना ही बहुत फल है कि मेरे नेत्रों के मार्ग में मुरारी बार बार आना जाना तो करते ही रहते हैं। भावार्थ है कि यदि उनकी कृपा हुई तो सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो जाएगा। जो मनोरथ मिल नहीं सकता उस मनोरथ के करने से मुझे क्या प्रयोजन। हाय, उतने पुण्य उस सौभाग्यवती ने किए हैं, उतने पुण्य किस सौभाग्यवती ने किए हैं, परंतु मेरे जन्म का तो इतना बहुत फल है कि मेरे नेत्रों के मार्ग में मुरारी बारंबार आना जाना तो करते ही रहे। अर्थात यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो मुझे भी सेवा का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। फिर राधा रानी कहती है श्लोक नंबर 178 में, सखी मम नियति हताया सददर्शन भाग्यमस्तु वामा वा पुनरपि सवेणुनादो यदि कर्णपथे पतेत देवालम। विरह के कारण अत्यंत दीन होकर राधा जी पुनः कहती हैं कि हे सखी, मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ। अतः मेरे लिए कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्ति मत। यदि मेरे कानों में पुनरपि वह वेणु ध्वनि पड़ जाए तो मेरे लिए यही पर्याप्त है। विरह के कारण अत्यंत दीन होकर राधा जी पुनः कहती है कि सखी, मैं बड़ी दुर्भागिनी होता, मेरे लिए कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो मत हो।
यदि मेरे कानों में पुनरपि वो वेणु ध्वनि पड़ जाए तो मेरे लिए वही पर्याप्त है। तो राधा रानी बोली कृष्ण का दर्शन भी नहीं हो दुर्भाग्य के कारण तो ठीक है, लेकिन मेरे कानों में यदि वेणु ध्वनि पड़ जाए तो मेरे लिए यही पर्याप्त, उसी से मुझे शांति मिल जाएगी। इसके बाद अगले श्लोक में बोला जा रहा है, ताराभिसारक चतुर्थ निशा शशांक कामा बुराशी परिवर्धन देव तुभ्यम अर्घो नमो भवतु मे सतेन यूना मिथ्या पवाद वचसाप्य भवान संसिद्धि। श्री कृष्ण के साथ संयोग न होने से श्री राधिका जी को भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहती है, राधा रानी श्री कृष्ण के साथ संयोग न होने से राधिका जी भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को लक्ष्य करते हुए खेद पूर्वक कहती है, हे तारा विसारक, हे चतुर्थ निशा शशांक। आगे आके बोलती है, हे तारा विसारक, हे चतुर्थ निशा शशांक। चतुर्थ निशा का शशांक, चौथी शुक्ल पक्ष की चौथी रात्रि का चंद्रमा, हे काम सागर परिवर्धन कार। हे काम सारक परिवर्तन कारक, हे देव, मैं नमस्कार पूर्वक आपके लिए ऊर्ध्व अर्घ्य प्रदान करती हूँ जिसके प्रतिफल मैं नमस्कार पूर्वक आपके लिए अर्घ्य प्रदान करती हूँ जिसके प्रतिफल में उस युवक नंद किशोर के साथ मुझे मिथ्या अपवाद रूप वचन भी मिलते हैं तो भी मेरे अभिमान की सिद्धि हो जाएगी। भावार्थ है कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को आपको कोई भी नहीं देखता है। यदि भूल से आपका दर्शन भी हो जाए तो उस दोष की शांति के लिए स्यमंतक मणि का हरण आदि उपाथक उपाख्याक सुनते हैं, परंतु तो ये लिखा हुआ है कि भाद्रपद की पक्ष की शुक्ल चतुर्थी को आपको कोई नहीं देखता, मतलब चंद्रमा को कोई नहीं देखता। अगर कोई भूल से आपका दर्शन हो जाए तो उस दोष की शांति के लिए समंतक मणि का हरण आदि उपाख्यान सुनने पड़ते हैं, परंतु मैंने तो राग पूर्वक देखकर कलंक प्राप्ति संकल्प आपको अर्घ्य दिया है। तो राधा रानी बोल रहे मैंने तो देख लिया, आप राग पूर्वक देखकर कलंक प्राप्ति संकल्प पूर्वक आपको अर्घ्य दे दिया है, जल दे दिया। अतः एक कैमुत्य न्याय से स्वाभाविक कलंक सिद्धि मुझको प्राप्त हो जाए। तात्पर्य कि संसार में प्रेम होने से, प्रशंसा होने पर भी पारलौकिक कुछ लाभ नहीं है, और भगवान के संबंध से यदि निंदा भी हो जाए तो भगवत प्राप्ति लाभ। संसार में प्रेम होने से, प्रशंसा होने पर अगर कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो भी कोई पारलौकिक लाभ नहीं है, और भगवान के संबंध करने के से यदि निंदा भी हो जाए तो भगवत प्राप्ति रूपी लाभ तो है ही से। अतः भगवान का संबंधी होकर रहना अच्छा है, सांसारिक संबंध दुखदायी है, और भगवान के प्रति की गई काम वासनाएं भी
काम रूप न रहकर प्रेम रूप में परिणित हो जाती है। श्री कृष्ण ने ब्रज कुमारियों के प्रति कहा भी है कि ना मय्या वेशिता विधियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धान प्रयो बीजा निश्चित। अर्थात जिस मेरे में जिन्होंने अपनी बुद्धि को लगा दिया उनका काम सांसारिक काम के लिए नहीं रह जाता। जिस प्रकार भुने उबाले जो बीज जो के बीच काम नहीं रह जाता। आगे 180 श्लोक में कहा गया है सिद्धांत यदि न दिक्कश्चित भ्रमयति दशमेव केवलम राधा तदवगतम सखी लग्नम कदम्ब तरु देवता मरुता। किसी चतुर सखी का तर्क है। राधिका जी की विरहमयी दशा देखकर एक सखी बोली सखी दूसरी सखी से बोलते राधिका जी किसी बात के पूछने पर भी अपने सिद्धांत को स्थापित नहीं करती केवल नेत्रों को घुमाती रहती। अतः मैंने तो यही जाना कि कदम के वृक्ष की देवता उसको लग गई है अथवा कदम के नीचे बंशी बजाने वाला काला भूत इससे चिपट गया। मैंने तो यही जाना कि कदम वृक्ष के देवता की वायु उस पे लग गई और कदम के नीचे बंशी बजाने वाला काला भूत इससे चिपट गया। आगे 182 श्लोक में कथम कुलवधु व्रतम विदितमेव तत्त्वचस्तथापि तरलास्येन वित्तासिकोऽग्द्रुगः करोमि सखी किं श्रुतेदनुजभे रिवंशिरवे मनागपि मनो न मे सुमुखी धैर्यमानम्बते। ये इससे पहले श्लोक है कामं वपुपुलकितं नयने दत्तास्त्रे वाच सगत्पदा सखी कंपितवक्ष ज्ञातं मुकुन्द मुरलीवरमाधुरीते चेत सुधांशुवदने तरलीकरोति। आगे सखी बोलती है हे सदांशुवदने सखी राधे तुम्हारा सारा शरीर पुलकित है दोनों नेत्र अश्रुयुक्त हैं वाणी गदगद हो रही वत्सल कांप रहा है। इससे ज्ञात होता है कि मुकुंद की मुरली की ध्वनि माधुरी तुम्हारे चित्त को चंचल बना रही।
आगे है गतम कुलवधु व्रतम विदितमेव तद्वचवचन तथापि तरला चैन विरता सिको दुर्ग करोमि सखी किं श्रुतितनुजवे बेरिवंशिरेव मनगपि मनो न मे सुमुखी धैर्यमालम्बते। हे चंचल चित्ते 182 नंबर श्लोक में चंचल चित्ते तुम्हारा कुल वधु व्रत चला गया अब तो तुम्हारे संबंधियों के तुम्हारे संबंध में कहे गए वचन भी प्रसिद्ध हो गए तथापि तुम अपनी हट से टलती नहीं, ये कौन सा दुराग्रह है। तब राधा रानी बोलते सुमुखी की सखी मैं क्या करूं। धनु धनुज दमन दानवों का नाश करने वाले श्री कृष्ण की थोड़ी सी बंशी ध्वनि सुनते से मेरा मन किंचित भी धैर्य धारण नहीं करता। हे धनुजवन हे धनुष्मन श्री कृष्ण की थोड़ी सी बंशी ध्वनि सुनते से मेरा मन किंचित भी धैर्य धारण नहीं। आस्तां तावद् कीर्तिमें त्वया तथ्यं तु कथितां चित्तं कथमी वासिते हरिवंशीरवश्रुत। और मेरी तो श्री कृष्ण में प्रीति करने से यदि अकीर्ति होती तो होने दो, परंतु मैं तुझसे पूछती सखी ललिते और मेरी तो श्री कृष्ण में प्रीति करने से यदि अकीर्ति होती है तो होने दो, परंतु मैं तुमसे पूछती हूँ सखी ललिते तुम सच सच बता कि श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनते से ही तेरे चित्त की क्या दशा हो गई थी। तब तेरे चित्त का दोष या गुण बताना। सखी पूछती राधा रानी से कि और मेरी तो श्री कृष्ण में प्रीति करने करने से यदि अकीर्ति होती है तो होने दो, परंतु मैं तुमसे पूछती हूँ हे सखी ललिते तो सच सच बता कि श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनने से तेरे चित्त की क्या दशा हुई, तब मेरे चित्त का दोष या गुण बताना। आगे 184 श्लोक में कहते हैं गोविंद भट्ट का कहते हैं सत्यम जल्पसि दुहसा खलगीर सत्यम कुलम निर्मलम सत्यम निष्कर्णप्यम सहगचर सत्यम सुदूरे सरित तत्सर्व सखी विसरामि झटिति श्रुत्यातिथि जायते चेदुन्माद मुकुंद मंजुर मुरली निस्वार गति। ए सखी तुम कहती तो सत्य और मैं भी जानती हूँ कि दुष्टों की वाणी असहनीय है। दुष्टों की वाणी असहनीय, हमारा कुल निर्मल है और ये बात भी सत्य है। यह हमारा पिता सच श्री कृष्ण में दयाहीन है। श्री यमुना जी भी बहुत दूर है तथापि अकस्मात यदि उन्माद जनक मुकुंद की मंजू मुरलीधरी की राग रागिनी मेरे कानों में पड़ जाती तो मेरी सारी बात भूल जाती। राधा रानी कहती सती सखी तो कहती तो सत्य और मैं भी ये भी जानती हूँ कि दुष्टों की वाणी असहनीय है। हमारा कुल निर्मल है और ये बात भी सत्य है, हमारा पिता सच श्री कृष्ण में दयाहीन है।
यमुना जी भी बहुत दूर है, तथापि अकस्मात यदि उन्मादजनक मुकुंद की मंजू मूर्धनि की राग रागिनी मेरे कानों में पड़ जाती तो मैं सारी बातें भूल जाती। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि ये पद्यावली में किस प्रकार से राधा रानी कृष्ण के प्रति अपने वचनों का वर्णन करती है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद का जो है आगे जो श्लोक हैं उनका वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। 185 ऑनवर्ड जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम